या बड़े आकार के दिमाग होशियार होते हैं? अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे तो उन्हें सीढ़ी पर चढ़ते हुए किसने फिल्माया था? हड्डियां वापस क्यों नहीं बढ़ सकती है? हम दोपहर के भोजन के बाद हमेशा थका हुआ महसूस क्यों करते हैं? आप बैटरी को तुरंत रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे तो उन्हें सीढ़ी पर चढ़ते हुए किसने फिल्माया था? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि 1969 में अपोलो 11 मून मॉड्यूल चांद पर उतरा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर मनुष्य के तौर पर पहला कदम रखा। लेकिन उस वक्त वहाँ पे कैमरा कौन पकड़े हुए था? क्या नासा ने मून के निवासियों को कैमरा ड्यूटी करने के लिए कहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बस लूनर मॉड्यूल के डिसेंट स्टेज पर एक कैमरा लगाया था और इसे अलग अलग स्टेजेस पर इंडिकेट किया था। उस हाई जंप को नासा और टीवी पर देखने वाले दर्शकों के लिए पृथ्वी पर रिसीविंग स्टेशन के मीडियम से लाइव रिले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। क्या बड़े आकार के दिमाग होशियार होते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि बड़े दिमाग के आकार का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हाईएस्ट IQ है। हाँ, कुछ हद तक हो भी सकता है, लेकिन कई प्रजातियों के पास दिमाग शरीर के वजन का रेशियो इंटेलिजेंस एक अच्छा प्रिडिक्टर होता है। जैसे मछली में रेशियो 1:5000, पक्षियों में 1:220, ज़्यादातर मैमल्स में 1:180 और इंसानों में 1:50 होता है। लेकिन MRI यानी मॉडरेट ब्रेन स्कैन एक ही जेंडर के मनुष्यों में आकार और IQ के बीच कंटिन्यूस रिलेशनशिप को बताता है, लेकिन इसमें हाई इंटेलिजेंस वाले छोटे या डैमेज ब्रेन के मामले भी बहुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हड्डियां वापस क्यों नहीं बढ़ सकती है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि हड्डियां खुद को कुछ हद तक दुरुस्त कर सकती है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस या खुद को पूरी तरह से उसी कारण से रिप्लेस नहीं कर सकती है, जैसे कि हम खुद को एक नया लंग या एक और आँख नहीं बढ़ा सकते। पूरे शरीर की कॉपी बनाने के लिए DNA हर एक सेल्स में एक न्यूक्लियस के साथ मौजूद होता है, लेकिन ये सभी DNA एक्टिव नहीं होते हैं। हमारी ज़्यादातर सेल्स एम्ब्रियोज के प्रोग्रेस के दौरान स्पेसिफिक हो जाती है ताकि वो केवल शरीर में अपने स्थान के लिए एप्रोप्रिएट सेल्स का उत्पादन करने के लिए डिवाइड हो। ये एक ज़रूरी नेटवर्क होता है जो हम सभी को मोटे तौर पर सही आकार में देखता रहता है। इस फैक्ट के बावजूद कि हमारी सेल्स लगातार डिवाइड और मरती है। क्वेश्चन नंबर 4। हम दोपहर के भोजन के बाद हमेशा थका हुआ महसूस क्यों करते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि भरा हुआ पेट ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई करने में मदद करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और इसी वजह से ये ब्रेन में ब्लड के फ्लो को कम करता है और आपको नींद का एहसास कराता है। क्वेश्चन नंबर 5। आप बैटरी को तुरंत रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि अपने रिचार्जेबल डिवाइस में इलेक्ट्रॉन्स के हेयरिंग की बाउंड्रीज होती है। जब आप एक बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो आप अपने गैजेट को पावर देने के लिए जारी इलेक्ट्रॉन्स की जगह लेते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। कनेक्टर्स के मीडियम से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो किया जा सकता है, इसीलिए आप बैटरी को तुरंत रिचार्ज नहीं कर सकते। और दूसरी बाउंड्री गर्मी होती है। चार्जिंग करंट जितना ज़्यादा होता है, बैटरी और चार्जर उतना ही गर्म होता है, इसीलिए आप बैटरी को तुरंत रिचार्ज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6। हम मानव निर्मित ओजोन को ओजोन के छेद में क्यों नहीं भर सकते? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि इतने बड़े छेद को भरने के लिए लाखों टन ओजोन की ज़रूरत होगी। ये एक सस्ता या आसान काम नहीं है। अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स से बड़ा क्षेत्र है और हमारे ओजोन लेयर की गैप भी लगभग सेम है। इसे फिर से भरने के लिए दसियों लाख टन ओजोन की ज़रूरत होगी। ओजोन की इतनी बड़ी अमाउंट को बनाना पॉसिबल नहीं है। हमें इसे खुद ही भरने देना चाहिए और ये एस्ट्रोनॉमिकली रूप से बहुत महंगा होगा।